पे रिस्पांस नहीं आता था वीडियो पे। 2 लाइक 4 लाइक 5 लाइक, वो भी अब लोगों के मोबाइल पकड़ पकड़ के खुद लाइक करने हम लोगों ने। शहबाज शेर ने कभी सोचा था कि वो एक्टिंग भी करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने ऐसा, लेकिन बस किस्मत ले आई इस प्लेटफॉर्म पे। टिकटॉक के बाद टिकटॉक के थ्रू, लेकिन ये कि जो पुराने मेरे साथ थे वो आज भी मेरे साथ ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की आन शान टिकटॉकर स्टार शहबाज शेर, जिन्होंने टिकटॉक पर एक ऐसा नाम पैदा किया कि हर कोई इनसे मिलना चाहता है और इनको फॉलो करता है। इन्होंने ट्रेंड सेट किए हैं। आखिर ये मेहनत किस तरीके से की, इनकी ज़िंदगी का सफ़र क्या है और आज इस जगह पर पहुंचकर ये कैसा फील करते हैं। सबसे पहले जी, हदफ की पूरी टीम की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक। अच्छा, ये बताएं कि ज़िंदगी में जब पहली मरतबा आपने कैमरा फेस किया, कितना मुश्किल था? बहुत ज़्यादा मुश्किल था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं था वीडियो बनाने का। लेकिन एक दोस्त के साथ फ़र्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी जो उसकी वायरल हुई, तो फिर मुझे अच्छा लगा। लोगों ने जब रिस्पांस दिया व्हाट्सएप पे, मुझे वीडियो सेंड की कि तुम्हें टिकटॉक पे देगा, फिर अपनी आईडी बना के उसे स्टार्ट किया। पहली मरतबा कितने रीटेक हुए वीडियो बनाने के लिए? मेरे ख्याल से 20-25 दफ़ा मैं एक वीडियो पे रीटेक करता था। 20-25 मरतबा आपने रीटेक किए? जी जी। तो 20-25 मतलब रीटेक करने के बाद उसके बाद भी रिस्पांस नहीं आता था वीडियो पे। 2 लाइक 4 लाइक 5 लाइक, वो भी अब लोगों के मोबाइल पकड़ पकड़ के खुद लाइक करने हम लोगों ने। तो ऐसा नहीं कभी किया कि छठ बड़े यार है पे ही सारा कारोबार? कई दफ़ा हुआ, लेकिन फिर भी लगे रहे। फिर ये कि 6-7 माह बाद अकाउंट मेरा वायरल होना शुरू हो गया था। कंटेंट के हिसाब से एक्ट करना पड़ता है, फ़नी वीडियो के हिसाब से हमें फ़नी अपने जोक की वजह से फिर स्माइल रखनी पड़ती है। लेकिन जो मोटिवेशनल वीडियो होती है उसमें मैं सीरियस रहता हूँ, सीरियस एक्ट होता है बिल्कुल। शहबाज शेर ने कभी सोचा था कि वो एक्टिंग भी करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने ऐसा, लेकिन बस किस्मत ले आई इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लड़कों को, क्योंकि लड़कियों को तो हम लोग कुछ है, आवाम ऐसी है जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। ना कोई कंटेंट है, नाच गानों पे बड़ा लाइक करते हैं। वल्गैरिटी को अक्सर कुछ लोग सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। MMS लोगों के लीक होते हैं तो उसे बड़ा सपोर्ट करते हैं, उछालते हैं। बड़ा गलत है, तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो नानी वाला की वीडियो एक वायरल हुई जिसमें उसने खुद बाद में कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसकी वीडियो का रिएक्ट बताती थी कि वो खुद जो है वो उसने वायरल की थी। तो आपकी ये जो कम्युनिटी है, डेफिनेटली अब आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है, तो कैसा उनके बारे में आपका फीडबैक है? नहीं, मुझे पता लगा था कि उनका अपना कोई पर्सनल मैटर था, बाय मिस्टेक हुआ जो भी हुआ उनसे। उनके साथ बड़ी अच्छी हमारी सलाम दुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं किसी को भी नहीं करता। नहीं, टिकटॉक के किस ग्रुप को? किसी भी ग्रुप को नहीं करता। इंडिविजुअल चल रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल एक साइड से होकर चल रहा हूँ टिकटॉक के बाद टिकटॉक के थ्रू। लेकिन ये कि जो पुराने मेरे साथ थे वो आज भी मेरे साथ ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने अभी घर वालों की तरफ से कैसा रिस्पांस है? घर वालों की तरफ से पहले रिस्पांस नहीं था, लेकिन अब वो सपोर्ट करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश है मुझसे। नए टिकटॉकर्स जो फेम हासिल करना चाहते हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि टिकटॉक का प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसका पॉजिटिव वे यूज़ करें। आप किसी के ख़िलाफ़ वीडियो ना बनाएं, किसी सूबे के ख़िलाफ़ वीडियो ना बनाएं, अपने कंटेंट दें, अपना टैलेंट शो करें। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपको खुद दुनिया मिलने आएगी, खुद लोग मिलेंगे, और जब आपसे लोग बाहर मिलेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी इसकी। तो अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएं, अच्छे कॉन्टेंट दें। ज़्यादा टिकटॉक के लिए मैं बाहर नहीं अभी निकलता, हालाँकि इवेंट्स पे मुझे बुलाते रहते हैं, मैं वहाँ पे भी नहीं जाता, टाइम नहीं होता हम लोगों के पास, कहीं मैं जाता नहीं हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास इतना टैलेंट है अपने को कंटेंट देने के लिए कि मैं यहाँ पे बैठ के भी बना सकता हूँ। फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? फ्यूचर में बस बिजनेसमैन बनने का बस शौक़ है कि अपना बिजनेस ही करना है बस। टिकटॉक में कंपटीटर कौन सा आपका? कोई भी नहीं है जिसको आपको लगता हो कि यार इसको मैंने काटना है, या वो आपको लगा हो कि यार मैंने इसको काटना है? नहीं, कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। सारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, किसी का मुकाबला नहीं करता। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पाकिस्तानी आवाम को, अपने फैंस को? बस यही कहना चाहता हूँ कि यार एक दूसरे को सपोर्ट करो, किसी से हसद ना करो, जलन ना करो। तो सबकी बारी आती है, टाइम लगता है, तो पता भी नहीं चलता आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो एक दूसरे को सपोर्ट करो, जलना मत किसी से। अच्छा, शहबाज भाई ये भी बताएं कि आपके फ़ैन आपको मिलने आए हो, काफ़ी रश लग गया हो, और आपने कहा यार उनको को अभी मैं नहीं हूँ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और ना आप कभी किसी से सुनेंगे, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझसे मिल के गए हैं, तो उन्हें पता है मैं किस तरह का इंसान हूँ।
जी व्यूअर्स, तो आपने शहबाज शेर की गुफ्तगू सुनी और इन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपना कंटेंट खुद बनाते हैं, किसी से हसद नहीं करते और हर शख्स को अपने वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।